जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 का। और जो भी मॉक टेस्ट पे मुझे लग रहा है कि जो फुल टेस्ट होते हैं वो तो शायद हो सकता है कि टफ हो, लेकिन मैं एडवांस वाले लगा लेता हूँ पहले, ताकि ठीक है अब इसके लेवल नीचे ही रहेगा जहाँ तक। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं तो पहली बार टेक्स्ट बुक पे लगा रहा हूँ। और मेरा परसेप्शन ऐसा था पहले कि टेक्स्ट बुक ना बहुत इजी मॉक देता है। तो देखते हैं, क्या पता मेरा परसेप्शन आज टूट जाए, क्योंकि मैं भी पहली बार ही लगाऊंगा इसको, मेरे लिए भी नया ही होगा। और उससे पहले मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम है अब अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आगे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सीजीएल है, सीएचएसएल है, ये एग्जाम पोस्टपोन होंगे, ये तो 20 सितंबर से ही होगा एमटीएस। तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, बिकॉज वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर है उनका, तो उस हिसाब से शायद अब मान के चलो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है आपका, नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये परफेक्ट टाइम है नोट्स बनाने का। आप ऐसे ना वन पेजर नोट्स बना लो। जैसे ये इंग्लिश का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मैंने एक पेज का नोट्स बनाया था कभी बहुत पहले, आप देख सकते हो। ये ड्राफ्ट नोट है, ये आगे और पीछे बस एक ही पेज है। ठीक है, अब इसमें मैंने, हालांकि बहुत सी चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं ना एग्जाम से पहले, अगर मान लो कोई एग्जाम देने जाता हूँ, उससे पहले अगर मुझे चीज रिवाइज करनी है तो मैं इसकी एक बार रेफर करके जरूर जाऊंगा। और एक पन्ना पढ़ने में यार आप समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा। मेरे पूरे जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो हार्डली मेरे ख्याल से 12-13 पन्ने के नोट्स होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा है और टेंस वाला चैप्टर है ये बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। तो समझ रहे हो, मैं आपको अभी सारे नोट्स में कंपाइल कर लूंगा, वो 12 मतलब हार्डली 12-13 पेज के होंगे, अगर मैं सब कुछ जोड़ लूंगा तो ये 12-13 पेज की जो नोट्स हैं मैं आपको एज अ रेफरेंस दिखा दूंगा। आप उनको रेफर करके नोट्स बना लो, ताकि नीतू सिंह की जो मैम की बुक है ना, इसको आप साइड में रख दो। ठीक है, ज्यादा दिन इसको सीने से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई एग्जाम हॉल में थोड़ी नोट जाएगी बुक आपके साथ, आप एग्जाम का एक हफ्ता बचेगा तो क्या बुक के पन्ने पलटोगे इतना, मतलब समझ रहे हो, ऐसे काम मत करना है यार, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। समझ रहे हो, आपने ऐसे नोट्स बना लिए, अब इनको बार बार पढ़ो, इसमें वही बातें लिखी, इसमें मैंने कोई अपने मन से, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैंने वही बातें लिखी जो उसमें लिखी हुई है, बट मैंने उसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, उसमें मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि इक्विपमेंट जो होता है, तो इसमें अगर एस लग गया तो क्या होगा। या फिर मान लो, कोई ऐसा वर्ड है जैसे फर्नीचर्स हो गया, तो इनमें क्या होता है, ये कभी प्लूरल वर्ब नहीं लेते हैं, ये अपने आप में ही प्लूरल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। इस तरीके से मैंने, जो मुझे एक्सेप्शन लगता है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि दीज अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक एनी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अगर उनको प्लूरल बनाना है तो इनके आगे एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, देखो बाय एडिंग कुछ सम वर्ड्स ऑल या फिर कुछ ऑफ फ्यू, ऐसे करके हम लोग आगे वर्ड ऐड कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि छोटे छोटे नोट्स बना लो, इसी तरीके से जीएस के भी नोट्स बनाओ, ताकि सारे मार पीट के आपके 50-60 या फिर 100 पेज ही मान लो, यही 100 पेज आपको रटने हैं। समझ रहे हो, ये बुक्स बार बार रखोगे। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि ना, जैसे लूसेंट भी है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो उसके ना नोट्स ऐसे बनाओ छोटे छोटे। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के भी नोट्स दिए, वो 2-3 घंटे का लेक्चर था, उसमें हार्डली मेरे ख्याल से कितने 2 पेज के नोट्स थे, मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए। इस फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ही सावधान, मतलब आसानी रहेगी रिवाइज करने में, फिर वो आपको ना ज्यादा दिमाग में बैठेंगे और आपके अंदर ना प्रेशर नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि यार इतना ही तो पढ़ना है। ठीक है, आज भी अगर मैं देखता हूँ, जैसे मान लो आज का टेस्ट तो खैर मुझे जो देना था इसमें तो पढ़ के देना था, मेरे पास थोड़ा समय नहीं था, तो मैं बिना पढ़े ही दे दूंगा आज। लेकिन कभी भी दो अगर, तो ऐसे मान लो, जैसे मेरे पास, अब मुझे पता है कि मैं ज्योग्राफी अगर पढ़ूंगा तो मेरे पास कितने पेज के नोट्स होंगे, 12-15-16 पेज के नोट्स होंगे। तो 16 पेज के नोट्स पढ़ने मुझे हार्डली, अगर 5-5 मिनट भी दूंगा एक पेज पे, तो भी 1 घंटे के अंदर अंदर मैं रिवाइज कर लूंगा आराम से। तो इस तरीके से आप अगर देखो तो मतलब कर सकते हो, उसकी चीज को ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ लो, हाईलाइट करके या फिर टिक करके। लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, पर्सनली अच्छा नहीं लगता, कि इसमें फिर समझ रहे हो ना, बुक रहती है फिर झंझट रहता है। ऐसे आपके टेबल पे, आपके डेस्क पे, आपके साथ, आपके फोन में, लैपटॉप में, पीसी जो भी है, उसमें वो नोट्स होने चाहिए। इनको स्कैन करके रख लो अपने फोन में, कुछ भी कर सकते हो। चलो हम लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, वरना ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ थे, एडवांस टेस्ट पे जाते हैं ना। क्यों नहीं क्लिक हो रहा है यार ये, रुक जाओ। अच्छा, ये एडवांस टेस्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यार पता क्या हुआ था, कल मैंने ना एक मॉक दिया था ये वाला, इसमें 109 मार्क्स थे मेरे। तो मैंने मॉक स्टार्ट किया, और मुझे ना सेक्शन 1 सबमिट करना था, मैथ्स और रीजनिंग का, और गलती से पूरा पेपर ही सबमिट हो गया। तो मैंने इसको दोबारा अटेम्प्ट करा। तो कुछ महानुभाव ऐसे थे जो कमेंट करने लगे कि देखो 2 बार अटेम्प्ट करके आप ये मार्क्स ला रहे हो, मतलब यार बदतमीजी की भी हद होती है यार। मतलब ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मेरा, क्योंकि मेरी आपसे रोजी रोटी नहीं चलती है और ना ही मुझे आपसे कोई मतलब है। अगर आप ऐसा बिहेवियर रखोगे ना, तो यार जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई जज कर रहा हूँ कि आप सही करोगे कि नहीं करोगे, अगर ऐसा बिहेवियर रखोगे। बिकॉज आपको यही नहीं पता कि यूट्यूब पे कितना आपको मूर्ख बनाया जाता है, और वहां पर आप खुशी खुशी मूर्ख बन के आ जाते हो बड़े बड़े चैनलों के ऊपर। और यहाँ पर आकर, जहाँ पर मैंने स्पष्ट बता भी दिया था वीडियो में कि देखो यार मेरे से सबमिट हो गया, इसीलिए 2 बार दिखा रहा है, फिर भी मेरे पे यार चढ़ रहे हो। मतलब मुझसे जीत के क्या पालोगे, अब एक बात बताओ। ठीक है, मैं आपका कंपटीशन भी नहीं हूँ ना, मैं एग्जाम दूंगा ना, मुझे एग्जाम में वो चीजें फेस करनी है। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कैसे चीजों को, प्रेशर को हैंडल करते हैं। तो मेरे पे चढ़ के कह रहे 2 बार आपने दे दिया। मैं दिखाऊंगा अभी क्या गलती हुई थी पिछली वीडियो में, हालांकि 3 मिनट के आसपास वो चीज है, आप देख लेना उसको।
इसलिए 2 बार अटेम्प्ट हुआ है और लोग चढ़ गए मेरे भाई। मैंने कहा छोड़ो यार, बड़ा मुश्किल काम है यार यूट्यूब पे पढ़ाना। तो इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कुछ अच्छे बंदे हैं, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बस मैं कर देता हूँ, बाकी तो क्या ही ये सब। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख लो यहाँ पर एडवांस टेस्ट हुए, मतलब उन लोगों से मैं आशा करता हूँ वो लोग चले गए होंगे चैनल छोड़ के। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग उसको डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फुल फुल टेस्ट है। ये क्या हो गया, कैसे स्टार्ट होगा? अच्छा होगा स्टार्ट, रुक जाओ, वेट मैं एक बार ना फुल स्क्रीन एग्जिट मार देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मुझे ना यहाँ ये बटन दब गया था सबमिट टेस्ट के ऊपर, जबकि दबाना इसके ऊपर था सबमिट सेक्शन, इस टैब पे मुझे क्लिक करना था। लो मैं क्लिक कर देता हूँ और ये सेक्शन सबमिट हो गया। अब इंग्लिश खुलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने जी ये करा था, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, इंग्लिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। द जुलाई सन वाज बीटिंग डाउन मर्सीफुली ऑन द स्ट्रीट्स, beating to the beating off। ठीक है, if you don't follow the traffic rules of the country then there will be no meaning for what you say है, meaning in what you say। wait, मार्क फॉर रिव्यू। कभी भी आसान क्वेश्चन भी आ जाए फिर भी मार्क फॉर रिव्यू ही कर दो, क्या ही है, कोई मतलब पैसे थोड़ी ले लेगा आपसे। वी मस्ट एग्री ऑन द फैक्ट दैट लाइफ इज फ्रेजाइल। क्या बताना हमको? ठीक है, एंटोनिम बता, ये देख लेना, एंटोनिम बताना, इस चीज ध्यान से देख लिया करो। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, कमजोर होता है। तो इनफॉर्म, तो फ्रेजाइल मतलब क्या, हेल्दी होगा। फ्रेजाइल मतलब वीक, वीक एंड फ्रेजाइल, जैसे कांच होता है बड़ा फ्रेजाइल होता है। ठीक है, तो हम लोग हेल्दी के साथ जाना चाहते हैं। राधा इज अ पर्सन हु इज टैलेंटेड इन मेनी डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लाइफ। तो क्या है भैया ये, वर्सेटाइल है क्या? ठीक है, एम्बिशियस, इंप्रेसिव, फेमस, सारे वर्ड्स पढ़ जरूर लेना। ठीक है, कोई माय ब्रदर मीट्स योर पेरेंट्स 2 days ago इन मुंबई। यार ये तो बड़ा ही अजीब सा सेंटेंस लग रहा है मुझे, हटाओ। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? लॉफ्टी माउंटेन्स, लॉफ्टी मतलब ऊंचे ऊंचे। ठीक है, लॉफ्टी, लॉफ्टी टॉक्स, ऊंची ऊंची बातें करते हैं यूट्यूब पे लोग आपसे, बड़े बड़े चैनल्स वाले, टी शर्ट वाले, बोर्ड्स पे जो पढ़ाते हैं, वो लॉफ्टी टॉक देते हैं बहुत ज्यादा, हथेली पे चांद दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम तो शॉर्ट होगा। ऑल राइट, यल ब्लडी मर्डर। यार यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हम्म देखते हैं अभी। अ न्यू मोबाइल टावर is being installed next month, is being installed, is installed next month, is being installed, होने वाला है, होगा 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 होगा, देखते हैं अभी। an act of copying the behavior or speech of other people, मिमिक्री कहते हैं इसको। चलो, ओरेटरी तो नहीं कहते होंगे, पैरोडी भी तो नहीं कहते होंगे। इन सस्पेंडेड एनिमेशन, यार ये मैंने कभी पढ़ा था यार बहुत पहले। मुझे क्लिक नहीं हो रहा, मैंने पढ़ा है यार ये। आप लोगों के लिए मैं ना वो कर रहा था, शुभम जैन सर की जो पीडीएफ थी ना, ईडीएम वो वाली, ईडीएम फ्रेजेस वाली, तो उसमें मैं ना गो थ्रू कर रहा था कि कुछ शायद काम की चीज हो। वो 2000 उन्होंने दे दिया, तो 2000 में से मुझे लगा कि कुछ देख लेता हूँ अगर काम का हो तो ऐसे ग्लैंस मार रहा था तब मुझे दिखा था। देखते हैं अभी। द पुलिस मैन thoroughly examined the room where the theft has happened। क्या करना है, वो सब्स्टिट्यूट करना है। एग्जामिन्ड का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टेड। अभी केवल हम आसान क्वेश्चन, जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल आसान, उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सेपरेट की स्पेलिंग गलत है, बी काट दो। तो ऑटम की स्पेलिंग को लिख के देखना पड़ेगा मुझे, ऑटम की स्पेलिंग मैं ऐसे मुंह से भी बोल सकता हूँ, बट भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पहले लिख के देखूंगा। AUTUMN, AUTUMN होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा जब स्पेलिंग आप उसमें देख लो ना, क्या बोलते हैं स्क्रीन में, तो तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लो। ज्यादा देर देखोगे ना स्पेलिंग को, तो आपके दिमाग में वही स्पेलिंग छप जाएगी। तो ये गलती मत करना। कॉलम भी सही है, डाउटफुल गलत है, ए और सी यहाँ पर सही हो गई। यहाँ पर बी आएगा, DOUPT। ठीक है, तो उससे भी एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी। विच वर्ड एक्सप्रेस द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है भाई? रेस्क्यू है ना, ये रेस्क्यू। देखते हैं अभी। फिलेंडियर, दिल फेक आदमी, ये मैंने अपनी पीडीएफ में भी लिख रखा है। फिलेंडियर का मतलब दिल फेक आदमी जो होता है, महिलाओं के पीछे आकर्षित रहने वाला वो व्यक्ति। और ये तो पता ही होगा, ये फिलाटेलिस्ट क्या होता है, वो स्टैम्प कलेक्शन करता है, शायद उसी को बोलते हैं ना, शायद हाँ उसी को बोलते हैं। Junaid said that the table he made was not stable because of the wood. It is the case of a inept artisan
ब्लेमिंग हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वही तो बात हो गई ना, इसी को यही तो बोलते हैं। द डिसमेल एटमॉस्फेयर इन द लिविंग रूम वाज एविडेंट एज सून एज आई एंटर्ड। डिसमेल मतलब बहुत ही बेकार सा, ठीक है। तो चीयर, डिसमेल मतलब डिसमेल ग्लूमी, वही एक ही बात होती है ना, बड़ा उदासी से भरा हुआ माहौल, ठीक है। चीयरफुल, बोरिंग, वो तीनों एक ही बात है। एंटोनिम बताना है डिसमेल का, ठीक है, बिल्कुल 10 बार देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पता है एमटीएस एग्जाम की ये बड़ी खूबसूरती है, एक एग्जाम है, कोई जल्दीबाजी नहीं, प्यार मोहब्बत से काम करो। एम्बेरस की स्पेलिंग गलत है वैसे। नहीं नहीं, तो कॉपी देखते, पहले मैं क्या बोल रहा था, हाँ बहुत सारा टाइम है इसमें, तो आराम से बिल्कुल करो पेपर को, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक एग्जाम देना, कोई टीयर 2 नहीं, कोई मेंस नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, तो बिल्कुल आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं, आसान आसान करो। देखो मैं सब आसान आसान यहाँ कर रहा हूँ ना, बाकी टिक मार दिए, बाकी स्किप करे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आराम से पहले गो थ्रू तो करो, एक बार देखो तो किस पेपर को डिजाइन कैसे करा गया है। नेशनल डिसिप्लिन कन्वीनियंट एम्बेरस, अब यार मुझे एम्बेरस की स्पेलिंग ऐसा लग रहा है कि चलो अभी देखते हैं, कोई नहीं। आई डिसाइडेड दैट, अभी तो सब लोगों को तसल्ली हो गई होगी ना, मतलब जो लोग देख रहे हैं कि पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट टाइम तो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय वट एवर मीन्स पॉसिबल, फेयर और अनफेयर, चाहे कैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको भी सिलेक्शन लेना है बाय हुक और बाय क्रुक, अनफेयर तरीका पर चीटिंग मत करना, फर्रे मत लेके जाना एग्जाम हॉल में, बाकी पढ़ के जाना, वो जो नोट्स बनाने का मेथड बताया उस तरीके से चीजों को करना। अब पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू, क्या है, आर्बिट्रेटर कहते हैं इसको, मीडिएटर भी कह लो, आर्बिट्रेटर भी कह लो, ठीक है। दो लोगों के झगड़े को सुलझाने वाला, आसान सा मुझे आसान लगा सेट ये। अभी देखते हैं, वी आर सीइंग दैट in most or many parts of the world the rate of spread is is coming down. The spread is either naturally or with the intervention that has happened, that had been put in place, ठीक है। सरकार ने कुछ, मान लो कोविड वायरस का ही जो स्प्रेड है वो कमिंग डाउन हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं जरा इस पे, लास्ट टाइम वाला जो पैसेज था ना क्लोज टेस्ट, वो मुझे थोड़ा ठीक लगा था, अच्छा था, इसको देखते हैं जरा। द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एल्यूड्स एल्यूड्स subject alludes rational description and can only be printed within non-verbal manifestation. Oh my god, अच्छा भाई साहब, अभी देखते हैं रैशनल आएगा वैसे इसमें तो। मैनिफेस्टेशन ऑफ experience of happiness alludes the description and this rational description and can only be apprehended through the non-verbal manifestation of a smile, non-verbal manifestation of a smile। भाई साहब ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली हैप्पीनेस सर्व्स एज एन इंडिकेटर और मार्कर ऑफ अ positive and positive and flourishing existence, faithful, watchful, ठीक है। dash happiness, manif experiencing happiness, comforting, speaking, manufacturing, ठीक है। yet articulating its essence proves to be a challenging task, ठीक है। अभी देखते हैं जरा हम लोग क्या इसका सीन है, रुक जा भाई क्या आ गया। सॉरी यार, मैं थोड़ा ना, मतलब अगर मेरे को आपको मेरी लैंग्वेज कभी ऐसे लगे ना, मतलब मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा ना ऐसे बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं कभी जबान संभाल के बोलूंगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ एक बार। द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस alludes rational, alludes का मतलब पता है क्या होता है? alludes का मतलब होता है उसको एक तरफ करना होता है, जहां तक शायद alludes मतलब उसको एक तरफ करना, इनकार करना, या फिर नजरअंदाज करना, पता नहीं यार मुझे। alludes अभी क्लिक नहीं हो रहा है। ELLUD होता है ना वैसे तो, एक allude होता है AWED अभी देखते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ये फिल कर सकते हैं। and can only be printed through the non-verbal manifestation of a, ठीक है। स्माइल हैप्पीनेस से संबंध रखता है, ठीक है, तो आसान बात हो गई। 47 को पहले हम लोग मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे, ठीक है, बाकी तो हो गया। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें डुएबल थे, कितने आसान थे। 2 2 4 2 6 2 8, तो बोले तो 17 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो पहले गो में करे जा सकते थे, ठीक है। क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे अभी जीएस कर लें जाकर? अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं तो दिल में तसल्ली आ जाए इसलिए मैं इसको दोबारा करता, लेकिन देखते हैं, चलो जो स्किप करें उसको देखते हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू है, मतलब इनके आंसर्स हमने टिक कर दिए, तो इसको आगे दोबारा देखेंगे, ठीक है, ताकि नया पर्सपेक्टिव दिखे एग्जाम, मतलब जीएस सेक्शन से आने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा मुझे। तो देखते हैं। माय ब्रदर मीट्स योर पेरेंट्स,
2 days ago, मेट आएगा तो आसान है, मेट योर पेरेंट्स 2 days, ठीक है, मेट आएगा, 2 days ago पास्ट की बात हो रही है, आसान है, पता नहीं मैंने क्यों स्किप करा इसको। ये सेट यार मुझे आसान लगा, पता नहीं शायद हो सकता है कि जीएस टफ हो, क्योंकि लास्ट वाले में इंग्लिश टफ थी, जीएस आसान थी। न्यू मोबाइल टावर is being installed next month, is being installed आएगा क्या यहाँ पर? टेंस यार मैंने कहा था ना, पिछली बार भी मेरा टेंस गड़बड़ था, देखो यही होता है अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मैंने लास्ट टाइम से क्या कहा था कि मेरा ना थोड़ा टेंस में जो परफेक्ट टेंस है ना वो थोड़ा गड़बड़ है, और उसी पे देखो फिर क्वेश्चन आ गया इस बार, और मुझे लग रहा है वो फिर गड़बड़ है, तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ। सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड टेम्पररी, यार ये मुझे तुक्का मारना पड़ेगा, और देखो मैं लास्ट में तुक्का कैसे मारूंगा अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब 38 देख लेते हैं एक बार। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी को वहां से बाहर निकालना, यही तो उसका लिटरल मीनिंग तो यही है, रेस्क्यू मतलब कि उस जगह को छुड़वाना, छोड़ना, निकालना, कुछ इसी तरीके से संबंध रखता है। कमांड का मतलब तो क्या होता है, आदेश देना। पेरिल मतलब तो खतरा होता है ना, पेरिल दुर्दशा, खतरा, ठीक है। डिफेंस मतलब क्या होता है, डिफेंस एग्जाम टिप्स मेरे चैनल का नाम भी था पहले, तो डिफेंस होता है बचाव, रेस्क्यू क्या होता है, बचाव, ऐसा होता है क्या? इस सेल्वेज का मीनिंग मुझे अभी याद नहीं हो रहा, सेल्वेज क्या होता है भाई, पता नहीं है। डिफेंस के साथ मैं अभी टिक मार देता हूँ, बाद में आके उसको मैं एक बार वो करूंगा। कन्वीनियंट, एम्बेरस, एम्बेरस में सिंगल ए आता है कि एम्बेरस, MBARASS, सिंगल ए आता है इसमें, सिंगल आर आता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंट, कन्वीनियंस तो यही होता है ना, COVINIENCE, ठीक है। एम्बेरस में सिंगल ए आर आता है। ये बड़ी घिसी पिटी स्पेलिंग्स है, एम्बेरस हो गया, सेपरेट हो गया, और क्वेश एसेंशियल हो गया, या फिर कॉन्वोसायर हो गया जो कला का परखी जिसे कहते हैं हिंदी में, और शॉफर हो गया, ये सब घिसी पिटी स्पेलिंग्स है, और ये मेरी गलत नहीं होनी चाहिए भाई। और क्या बचा यार अपने पास, चलो जीएस पे हम लोग स्विच कर लेते हैं, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं करने लायक, एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं। न्यू, अब कितने क्वेश्चन होगा अब देखते हैं, हमने रिविजिट करा तो हमें कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, जरा एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ कि गलत तो नहीं करा मैंने ना कुछ। न्यू टावर एक बार फिर से रिविजिट कर लेता हूँ, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, ये भी एक बार काम आपको करना चाहिए एग्जाम में, जल्दी जल्दी। हेल्दी हो गया, ठीक है, वर्सेटाइल हो गया, माय फ्रेंड्स मीट हो गया, यल ब्लडी मर्डर, टू स्क्रीम लाउडली ना, क्या हो गया, नेटवर्क डिस्कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है यार ये, क्या हो गया यार, क्या हो गया भाई, ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया यार ये, वाई यार, क्या हो रहा है, वेट यार, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया यार, क्या होगा अब इसमें, टाइमर वगैरह नहीं चल रहा क्या, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इसमें? चलो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं एक बार हम लोग, तब तक हो जाएगा कनेक्ट। सस्पेंडेड एनिमेशन आ गया शायद, आ गया आ गया आ गया, आ गया ना, हाँ आ गया, ठीक है। ऑटम, ठीक है, डिफेंस को टिक करा ना मैंने, ओ शिट यार, शिट 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 शिट, मैं जिसको टिक करता जा रहा हूँ वो भी हटते जा रहे हैं क्या, यार ये क्या है, एम्बेरस, कन्वीनियंट, एम्बेरस गलत है क्या भाई, एम्बेरस क्या सही है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है यार इसमें, पता नहीं क्यों, मैं अभी दिमाग में हौच पौच चल रही है ना बहुत ज्यादा, देखूंगा अभी मैं आके इसको दोबारा अभी, एक तो नेटवर्क जा रहा है यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। आर्बिट्रेटर हो गया, 45 46, ये वाला अब देखना है, ये देखना है, यार मेरे से गलती से वो हो गया, मैंने कुछ मार्क करे थे ना क्वेश्चंस, सॉरी गाइस, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। एक बार हम देख लेता हूँ, ब्रदर मीट लॉफ्टी हो गया, यल ब्लडी मर्डर, इसको दोबारा देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी दोबारा देखना था ना, 33 भी, ठीक है, ठीक है, इसको तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ये वाला एक बार दोबारा देखना है मुझे, रेस्क्यू, और ये वाला देखना है, ठीक है। एम्बेरस वाला भी तो करा था ना मैंने, वो कहाँ चला गया यार, मुझे आता नहीं है ज़्यादा वो करना, मतलब ये वीडियोस में कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे हम लोग आ जाते हैं। पद्म भूषण अवार्डी,
ये बार बार इंटरनेट क्यों जा रहा है यार, क्या इशू है इसका। चलो अभी देख लेंगे लास्ट में। इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट, ठीक है। पद्म भूषण अवार्डी उस्ताद सबरी खान, ये क्या बजाते हैं भाई, सबरी सबरी ब्रदर्स तो नहीं है। इन 1912 दैट पार्टिसिपेट इन स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स। हाँ, ट्रांस वुमेन तो नहीं होगा, वुमेन ही होगा क्या, पता नहीं यार भाई। तो मैं इस पे अभी गेस मारूंगा, वुमेन है वैसे इसका आंसर, क्योंकि 1912 के ज़माने तक तो इतना दुनिया आगे नहीं बढ़ी थी कि ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन इन लोगों को वो लोग करें। बट ठीक है, एनीवेज देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द एडीजी आईटीबीपी, क्या है भैया, कौन है, पता नहीं। ये देखो एब्सर्ड क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ऐसा एग्जाम में भी आएगा, खैर कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग विच द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे कम जो बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है भाई। संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, असमीज। पता नहीं यार, ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। किस दिन अडॉप्ट किया था क्या, 1950, 1948, 26 नवंबर 1900। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब करा था, रुको 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 अभी करते हैं इसको, ये मुझे आता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, अच्छा बायो का क्वेश्चन ये लोग डालते हैं हमेशा, ठीक है, ये भी देख लेंगे अभी। स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट तो यार मेघालय यूटी कब से हो गई यार, ये भी कोई बात है क्या। इफ अ बॉल डिलीवर्ड बाय अ बॉलर नॉट बीइंग अ वाइड पास द स्ट्राइकर विदाउट टचिंग हिज बैट और person any runs completed bat for the delivery or a bounce allowed shall be credited as, ये क्या होता है भाई। भाई मुझे क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई बंदे ने बॉल डाली है, वो वाइड नहीं है, और passes the striker without touching his bat और person any runs, अच्छा मतलब ना उसके बैट पे लगी है ना उस बंदे को टच करी है, तो वो जो क्या लेगा, वो क्या होता है यार, लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू तो यार आउट हो जाता है उसमें तो शायद ही, मैंने इतना मुझे ज्यादा पता नहीं यार। नो बॉल में तो शायद उसको दोबारा चांस मिलता है ना, पता नहीं भाई, मुझे क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं। बाइज होगा क्या, बाइज, ड्राइव बाय होता है ना शायद, बाई हुआ, पता नहीं यार, देखते हैं इस पे गैस मार देते हैं, इस पे तो गैस मारना बनता है यार, क्योंकि इस पे बंदे गैस मारेंगे, समझ रहे हो, जिसमें हर कोई गैस मारेगा तो उसमें भी आपको गैस मारना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हो जज्बाती हो जाते हैं बहुत ज्यादा। दीपक माजूमदार, क्या करते हैं ये, सतारिया माजूमदार जो है वो है ना, क्या बोलते हैं इनको, सतारिया, असम, वेस्ट बंगाल, तो माजूमदार हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के हैं ये, इतना तो मुझे श्योर हूँ, माजूमदार जो सरनेम है वही होता है जनरली। सतारिया के साथ मैं जाना चाहूंगा, इसको भी मैं अभी मार देता हूँ। इस बार देखा ना जीएसएस में टफ आ गई, मैंने आपसे कहा था कि देखो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते आते पता चल जाता है सब कुछ। जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चापचार कुट फेस्टिवल, मेघालय में तो नहीं मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया, ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे दिए, वाह 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 वाह। ये पता क्या है, इस टाइप के ऑप्शंस ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री नन, ये पेयर वाले क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड आया था 2023 से क्वेश्चन, मैं 23 का मैंने प्रीलिम्स दिया था, तब ऐसे पैटर्न आया था, ठीक है, उसमें सबसे अच्छा स्कोर आया था मेरा, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा, चलो बाद में बताऊंगा आपको, वैसे ये टफ क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स केम टू द, इसको ये बोलते हैं यार, वेसारा स्टाइल, वो ब्लेंड कह रहा है, नॉर्थ साउथ का ब्लेंड करके क्या बनाया गया, होशियाला स्टाइल भी हो सकता है वैसे तो, मैंने यार रिवाइज नहीं करा इसको, चलो देखते हैं अभी। फंडामेंटल लाइट थर्ड में है भाई, पार्ट थर्ड में है, पार्ट फोर्थ में तो डीपीएसपी है, आसान क्वेश्चन आ गया। देखो 12वें क्वेश्चन पे जब हम लोग आए, 50% पेपर सॉल्व करने के बाद तब जाके हमको आसान सवाल देखने को मिला। प्रसाद स्कीम टूरिज्म मंत्रालय की है। एमल्शन क्या होता है, एमल्शन एमल्शन, ये क्या है भाई, अरे इमल्शन को किसे बोलते हैं यार, इमल्शन में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड मिल जाता है ना फेस क्रीम। ये क्या है, बमनिया छाऊ डांस, ये कहाँ पर हो गया, आप देखो फंस गए। छाऊ डांस जो है वो तो इधर इधर सब में मनाया क्यों नहीं, ये मध्य प्रदेश तो हटा दो, उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, यार इन दोनों में है ना वो, काफी ज्यादा वो है ना, ग्रे एरिया काफी ज्यादा, इसमें भी मनाया जा रहा है, कुछ इनके पार्ट से मनाया जाता है, अभी देखते हैं इसको। विच ऑफ द रीजन वाज सीन द गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1893 में आए, क्यों आए भाई साहब, साउथ अफ्रीका क्यों गए, इसलिए गए थे वो लोग, क्योंकि वहां पर उन लोगों को ना वो डिफ्रेंचाइजी कर रहे थे वो लोग, यार इसके लिए भी गए थे, कि मतलब वो मैरिज जो था ना, वो मैरिज को इनवैलिडेट कर दिया था।
अगेंस्ट बिल टू डिफ्रेंचाइज मतलब डिफ्रेंचाइज का मतलब वो होता है वोट देने का अधिकार नहीं था उनको। यार इसका आंसर वैसे ये होगा। गोखले ने एडवाइस करा था क्या तुम यहाँ पे आ जाओ, रेशनलिज्म हो रहा है यार, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय केलुचरण मोहापात्रा, ये क्या करते हैं भाई, ओडिसी करते हैं क्या कि मणिपुरी करते हैं? मोहापात्रा ओडिसी करते हैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं। देखो प्रेशर में आके यहाँ पर भी स्लिंग एरर हो सकता था, वो गुरुचरण थे कोई, नहीं मणिपुरी के, ओडिसी है। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा मोहम्मद इकबाल। निकोला टेस्ला ने क्या करा भाई, क्या माई इन्वेंशन है क्या? साइंस एंड टेक हिज लाइफ इन यूनिवर्सिटी, ये फालतू का। Which country will host the third Voice of the Global Summit on August 17, 2024? Voice of Global South Summit. इंडिया ऐसा करेगा क्या? इंडिया ने तो करा नहीं था लास्ट ईयर का तो है ना ये। अभी देखते हैं इसको, ये क्या है भाई, पता नहीं क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में आ जाओ। वेलफेयर स्टेट DPSP ड्यूटीज, राइट ठीक है, वेलफेयर स्टेट ठीक है। थाई भाई ये सब क्या करते हैं? मैत्री तो करते नहीं है। सागर है क्या ये? रॉयल थाई नेवी और इंडियन नेवी क्या मनाते हैं? दो में से मुझे एक लग रहा है, अभी देखते हैं आगे इसको। नेम द फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये कौन सी डेंगी ऑल, ये क्या है भाई, ये क्या है? सिप्ला सन फार्मा पनीशिया बायोटिक, पता नहीं यार। अब देखो ऐसा पेपर अगर एग्जाम में आ गया, पहले तो ये नेटवर्क का क्या इशू है यार, जस्ट अ सेकंड, कितनी देर की वीडियो हो गई? चलो मैं अभी इसको जल्दी खत्म कर दूंगा, जस्ट अ सेकंड, पहले मैं नेटवर्क का मैं इशू खत्म कर दूं, ये मेरा मूड खराब कर रहा है खाम खा में। जस्ट अ सेकंड, पता नहीं क्यों ही नहीं चल रहा यार, इसको मैं क्या करूं, रीसेट कर दूं क्या? आई होप कि अब हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ तो इसमें देखो कितने क्वेश्चन डुएबल थे, जो शॉर्ट शॉर्ट आप कह सकते थे, 3 3 6 7 8 9 क्वेश्चन थे बस। अगर ऐसा पेपर आ गया ना एग्जाम में भाई साहब, दिमाग खराब हो जाएगा। ये टफ पेपर आ गया, ये टफ मॉक आ गया भाई। अभी तो हम मजे ले रहे थे कि ठीक है यार ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन अभी पेपर सच में अच्छा आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं यार इसको कैसे करें। सबरी खान तो मुझे पता नहीं है, क्या बजाते हैं यार सबरी खान? संतूर बजाते हैं सरोद, यार मुझे नहीं पता, मैं इसमें गैस नहीं मारूंगा। पद्म भूषण भी मिला हुआ है यार, मुझे पता होना चाहिए था, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आया हो ये। चलो अभी मैं इसमें लास्ट में गैस मारूंगा फिर। इसमें तो मैं वुमेन पे गैस मारूंगा, और ठीक है क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वुमेन को शायद पार्टिसिपेट इन्होंने पहली बार कराया हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पिनाकल की जो प्रीवियस ईयर बुक है ना, जो पिनाकल जीएस ब्रोकन के नाम से मैंने आपको दी है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे अंदर से ऐसे गट फीलिंग कह रही, मैंने इसको देखा है। बट एनीवेज छोड़ो, ये क्वेश्चन ऊट पटांग क्वेश्चन है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? डोगरी हो सकती है। डोगरी कहाँ बोली जाती है यार? यार डोगरी मेरे ख्याल से तो वहां बोली जाती है ना। डोगरी कहाँ बोली जाती है यार, डोगरी कहाँ बोलते हैं यार? पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत लोग बोलते होंगे यार डोगरी। संस्कृत आजकल कौन बोलता है? मतलब ये कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन कौन बोलता है संस्कृत यार? क्योंकि डोगरी ना उधर बोली जाती है, नॉर्दर्न साइड में, क्या बोलते हैं उसको, अभी देखते हैं इसको, मार्क फॉर रिव्यू रखो, जस्ट अ सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कब था? अच्छा 1949 में जो करा था, तो क्या करा था 1949 में? 1949, 26 नवंबर, हाँ यार ये तो अच्छा, ये प्रेम्बल में लिखा हुआ है क्या, वो कह रहे हैं क्या लोग? क्योंकि 1950 तो उसमें लिखा हुआ है, ऑन दिस वेरी डे वी गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये है यार वो बात। 1949, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। अच्छा इसी को वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ना, इसी दिन तो मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। ठीक है समझ गया मैं। यार मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर मैं गैस मारना चाहूँ तो इसमें शायद ये होगा, मेम्ब्रेन सेल जो है वो नहीं होती इनमें शायद, पता नहीं यार, सॉरी यार ये मुझे आता नहीं है। से पौंडीचेरी तो छोटी हो गई, ठीक है। अब मैं भी फाइनल सबमिट करता हुआ जा रहा हूँ। लेग्रेंस होता है कि बाइज होता है?
ठीक है, इसको 22 मार देते हैं, नो बॉल तो नहीं होगा। ठीक है, मुझे देखो जज मत करना, मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। सो ठीक है, सतारिया, दीपक माजूमदार 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 सतारिया क्या था? भरतनाट्यम तो नहीं, कुचिपुड़ी भी नहीं है, ये तो वहाँ का है ना कुचिपुड़ी, आंध्रा। ठीक है, मणिपुरी तो ठीक है, सतारिया ही मुझे मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है। चापचूरुकुट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसमें या तो ओनली वन, ओनली टू, या नन होगा। ठीक है, ऑल ऑल थ्री तो खत्म। जल महोत्सव जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये या तो मध्य प्रदेश या तो फिर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान, हम्म, सम्मा कम्मा सरल, हिंदी करो उसको, हिंदी करो। सम्मा कम्मा सरलमरा जतारा, जतारा जतारा सरलमकम्मा सम्मा जतारा कर्नाटक में मनाया जाता है। ओनली वन है इसका आंसर। पता नहीं भाई, बहुत कॉन्फिडेंस में बोला है मैंने, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। बेचारा स्टाइल के साथ जाना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में सही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा था। एक बकल कैविटी वाला क्वेश्चन आया था, मैंने इस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा कि बकल कैविटी जो है वो एनएस पे जाके खत्म होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है वो, जो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कौन सी पाई, वो क्या बोलते हैं उस पूरे को, आर्टिलरी कैनाल क्या बोलते हैं उसको, वो जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं वर्ड भूल रहा हूँ अभी। नॉर्दर्न साउथर्न टेम्पल शोइंग एन एम्फेसिस ऑन द मामा मंडपा, क्रेविंग्स हो गई, ठीक है, कार्विंग्स हो गई। कर्नाटका में ओनली होसाला, होसाला किंगडम कहाँ पे होता है यार? होसाला तो देखो यार, थोड़ा सोचना पड़ता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब, समझ रहे हो कि थोड़ा दिमाग में किसमें जोर डालना पड़ता है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, ठीक है भाई, मैं गलत भी कर सकता हूँ। और मसाला कहाँ पे था यार? मसाला ये पेपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से कम मत करना एग्जाम में। ठीक है, 15 से कम मत करना। ये सारा स्टाइल, होसाला स्टाइल। होसाला किंगडम कहाँ पे था? ये बताओ, होसाला किंगडम कहाँ पे था? ये जो गोल गुम्बज था, ये कहाँ था? बीदर कर्नाटक में। गोल गुम्बज किसने बनवाया था यार? ये मुझे पता नहीं चल रहा, सागर है कि मैत्री? मैत्री तो मेरे ख्याल से ये होगा इसका, जहां तक कि ये होगा, इन दोनों में कंफ्यूज हूं मैं। अभी देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, मुझे वो दिखाओ जरा, जो क्वेश्चन मैंने भी करा। हाँ, इसमें जो ना होसाला होगा कि विसारा होगा। गुप्ता चोला तो नहीं है, तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, वो तो प्रॉपर वो आ गया अपना साउथ वाला जो है, द्रविड़। ठीक है, होसाला स्टाइल, होसाला किंगडम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कर्नाटक में था ये। ठीक है, अगर ये कर्नाटक में होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर ये होगा। अगर ये रीजन कर्नाटक में है तो कर्नाटक में यही स्टाइल तो होगा ना यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कोर काफी कम जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्या है भैया? हिंदी में दिखाओ मुझे क्या लिखा हुआ है। बनमिया छाऊ नृत्य, छाऊ डांस जो है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, छाऊ। अब यार ये इसके आगे ये क्यों उन्होंने ऐड कर दिया है, बमनिया, ये सब क्यों लिख दिया है इन्होंने? चलो छत्तीसगढ़ी मारते हैं इसको हम लोग, छत्तीसगढ़ी मारेंगे, बिकॉज छत्तीसगढ़ जो है ना वो मोस्ट प्रेफरेबल मुझे लग रहा है कि इसके साथ ही जाना चाहिए। और हो सकता है कि इसका उड़ीसा भी हो, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैं इसमें गेस मार रहा हूँ। तो और मैं लिख लेता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन में गेस मारा। ठीक है, तो ये एक ये वाला पे मैंने गेस मारा, और एक इस पे मारा था मैंने, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था। अच्छा यार, इसमें भी थोड़ा मुझे सोचना है, जस्ट अ सेकंड। ये तो खैर सही है, सही क्या मतलब, कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ कि मैं सही है। एक हाँ, इस पे गेस मारा था मैंने 22 वाले में। ठीक है, 16 मिनट बचे यार, टाइम भी कम बचा है काफी। 33 मिनट हो गए यार, सबमिट भी करना है मुझे जल्दी। ठीक है, ये ग्लोबल समिट, ग्लोबल साउथ समिट कौन करा रहा है? ब्राजील, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ब्राजील ने कराया है, ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, मैंने अखबार में कहीं देखा था। हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि ग्लोबल साउथ का जब रोना होता है ना, तो ये इंडिया वाले ब्रिक्स और जो छोटे मोटे नीचे बेचारे हम लोग गरीब देश हैं जितने, सब एक साथ हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका तो इसमें ब्रिक्स के देश हैं, साउथ अफ्रीका आ भी सकता है, ब्राजील है, लेकिन ये भी मैं गेस मार रहा हूँ। तो 3 क्वेश्चन मैंने गेस मार दिए, गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई साहब? इस्लामी मुस्लिम, क्या है, इस्माइली मुस्लिम समुदाय में किसको नामित किया गया है यार? कुछ मैंने पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? नहीं, पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा है, मैंने इसको कभी ना देखा है, कुछ भी नहीं मुझे पता इसके बारे में।
ठीक है, तो इसको मैं सागर ना मार के ये मारूंगा अयुत्थया, जो भी है। इस पे भी मैं गैस मार रहा हूँ, 4 क्वेश्चन पे मैंने गैस मार दिया यार। 4 क्वेश्चन अभी देखूंगा नेट। डेंगियल ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे शॉर्ट शॉर्ट नहीं पता। ठीक है, इस पर भी हम लोग लौट के आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे यार आसान होगा, लेकिन मुझे आ नहीं रहा है। अभी देखते हैं, इस पे गैस मारते हैं, रुको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। पद्म भूषण अवार्ड सबरी खान, ये भी मुझे नहीं आता। शॉर्ट शॉर्ट मुझे नहीं आता, हटाओ उसको। ये भी मुझे नहीं आता, शॉर्ट शॉर्ट नहीं आता मुझे। यार डोगरी ना, मतलब संस्कृत कौन बोलता होगा? मतलब अच्छी अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन वो कौन बोलता होगा यार? असमीज तो बहुत ही, तो मुझे श्योर हुई, तो बहुत लोग बोलते हैं। कोंकणी बहुत लोग बोलते हैं इधर, अगर आप चले जाओगे ना वेस्टर्न घाट के इधर। डोगरी काफी लोग हैं, डोगरा तो पूरा रेजिमेंट है यार आर्मी में। संस्कृत का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ना लीस्ट स्पोकन ही यही होनी चाहिए वैसे, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड स्टेट भी नहीं है। मतलब इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग बोल रहे हैं, हो सकता है संस्कृत हो। ये भी मैं गैस ही मार रहा हूँ। चलो 5 क्वेश्चन गैस हो गया यार, मूड खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। इसको देखते हैं अभी आकर। गांधी जी जो है ना साउथ अफ्रीका क्यों आए थे 1893 में? ऑन द एडवाइस ऑफ गोखले। गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, ठीक है, ये हमको पता है। साउथ टू रेज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो कोई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थोड़ी करने गए थे, वो तो वहां पे कोर्ट में लड़ाई लड़ने गए थे ना। तो बैरिस्टर थे ना ये उस समय। सॉर्ट आउट द प्राइवेट लीगल इशू ऑफ गुजराती मर्चेंटाइज सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। यार ये भी हो सकता है, चारों सही लग रहे हैं यार इसमें मुझे। ये चारों बातें लगभग ठीक बैठ रही हैं, क्योंकि एक बार वो पर्सनल केस भी लड़ने गए थे, और ये मैरिज भी इनवैलिडेट कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने करी थी क्या, कि वहां पे गवर्नमेंट ने करी थी यार? मूड खराब हो रहा है यार इसमें भी। चलो अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे। 3 7 और 7 5 12, 12 4 16 17 18 19, 19 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करे, इसमें से 5 तुक्के मारे मैंने। तो 14 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो श्योरिटी के साथ है। आई गेस 14 में 5 तुक्के बोले तो 6 बोले तो 12 क्वेश्चन नेट, 12 3 36 नंबर मेरे बकेट में होंगे। अब मुझे इंग्लिश को अच्छे से करना पड़ेगा, फटाफट करता हूँ उसको जरा मैं। यल ब्लडी मर्डर। यल टू स्क्रीम लाउडली इन अ टेरिफाइड मैनर। ठीक है, यल यल यल, ये भी कैसी हो गया, काफी गैस हो गया। इंग्लिश में भी अच्छे क्वेश्चन आ गए, गैस है ये भी। ठीक है यार, काफी बुरा स्कोर आएगा। न्यू मोबाइल टावर इज बीइंग इंस्टॉल्ड नेक्स्ट मंथ। इज बीइंग इंस्टॉल्ड नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो यार, मैंने टेंस रिवाइज नहीं करा, तो मुझे कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू, रेस्क्यू, रेस्क्यू निकालना, बचाना। बचाना अगर उस सेंस में देखा जाए, डिफेंस मतलब बचाना या फिर सेव करना। रेस्क्यू वही हो सकता है। मतलब अगर मैं टेंजेंशियल मीनिंग के साथ जाऊं, उसको समझ रहे हो, सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना दो तो टेंजेंशियल मीनिंग, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है। ये दोनों तो होंगे नहीं, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। समझदारी तो यही कहती है। बाकी देखते हैं। एम्बेरस की स्पेलिंग जो है ना सही है। क्यों? क्योंकि एम्बेरस में EMBARRASS ऐसे आता है ना, डबल आर आता है उसमें। कन्वीनियंट की स्पेलिंग गलत है। नेशनल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखो। डिसिप्लिन, नेशनल। कन्वीनियंट की स्पेलिंग ही अब गलत बसती, क्योंकि एम्बेरस की स्पेलिंग सही है। यार एम्बेरस की स्पेलिंग सही है कि गलत है यार? यार आप लोग बता दो यार, एग्जाम हॉल में कोई मदद कर दे तो कितना अच्छा लगता है ना। एम्बेरस की स्पेलिंग मुझे ना सही लग रही है यार, सही है, मैं श्योर हूँ। अगर इस तरीके का संशय आपके मन में आ रहा है, तो मतलब कि आपने काफी पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं है, जो कि मेरे साथ, क्योंकि मैंने पढ़ रखी हैं चीजें लेकिन रिवीजन नहीं है। दैट्स वाई। अभी देखते हैं इसको। आप लोग 11 मिनट बचे हैं, टाइम भी कम है काफी हद तक। 43 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। काफी सिचुएशन ठीक है, बिकॉज 40 क्वेश्चन अपने होने चाहिए मिनिमम। बेयर मिनिमम एमटीएस में सिलेक्शन के लिए 40 क्वेश्चन आपको करने करने। अब सही है गलत है वो दूसरी बात है। 40 से कम अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि 23-17 का वो जो कॉम्बिनेशन है ना, 23 क्वेश्चन इंग्लिश में, 17 क्वेश्चन जीएस में, ये होना ही चाहिए। अब ये फॉर श्योर सही है, ये सब बात की बातें हैं। द सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस ऑफ द हैप्पीनेस एल्यूड्स रेशनल डिस्क्रिप्शन। थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, वेट जस्ट अ सेकंड, मैं 2 मिनट चुप रहूंगा, पढ़ता हूँ उसको ध्यान से।
ओके समझ गया। देखो क्या फायदा मिला मुझे उसको पढ़ने से, अभी डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा था। क्रिएटिविटी, अब देखो एडवर्ब है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यहाँ नहीं बैठेगा सही से। आप सेंटेंस में बैठा के देखो ना, द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एल्यूड्स क्रिएटिविटी डिस्क्रिप्शन, कोई जम रही है, नहीं जम रहा, वाइजली भी नहीं जम रहा, एल्यूड्स वाइजली डिस्क्रिप्शन। रैशनल और वर्बल दोनों ठीक लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्बल डिस्क्रिप्शन, रैशनल डिस्क्रिप्शन दोनों सही है, लेकिन वर्बल के साथ मैं जाऊंगा बिकॉज अगली लाइन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें, जो कि मैं जोशो खरोश में नहीं पढ़ रहा था, अप्रेंडेड थ्रू नॉन वर्बल मैनिफेस्टेशन, मतलब वर्बल डिस्क्रिप्शन है जो कि नॉन वर्बल मैनिफेस्टेशन से आप समझ पाओगे, अप्रीहेंड उसी से कर पाओगे आप। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर शॉर्ट सही हो गया। इसको अभी हम लोग करेंगे, ये क्या है, इन सस्पेंडेड एनिमेशन पे गेस मारता हूँ कि इसको स्किप कर दूं मैं, 23 क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो स्किप करना ज्यादा बेहतर है, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड का मतलब होता है कि लटका हुआ, बीच में फंसा हुआ, एनिमेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, एक आम घटना या फिर आम जीवन या आम दिनचर्या, एनिमेशन तो सब कुछ एनिमेशन ही है। ये हो सकता है, ये इसका आंसर होगा, मैं इसके साथ जाऊंगा, गैस है मेरा, ये भी मैंने इंग्लिश में 2 गैस मारे हैं, ठीक है। अ न्यू मोबाइल टावर इज बीइंग इंस्टॉल्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इसके साथ ही मैं जाऊंगा अब, क्योंकि सबमिट करने का टाइम आ गया, 9 मिनट बचे हैं, ज्यादा हम लोग गलत चीज नहीं कर सकते। 44 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, देखते हैं, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, 16, और ये देखते हैं इसको जरा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता होगा और मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, आप लोग सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा, बट नहीं हो पाएगा यार लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं इसको, लेकिन फिर भी एक बार मैं जनरल स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, अब जरा मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ उसमें। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देयर साइज इज जनरली रेंज ऑफ 1 से 10, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट, या तो ये एब्सेंट होगा, ठीक है। दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो क्या करें इसको हम लोग, ज्यादा लालच करना ठीक रहेगा क्या? 6 क्वेश्चन छोड़े, मतलब कि 19 क्वेश्चन मैंने करे, ये देख लेते हैं, चलो इसमें गैस मारते हैं, जरा उसको छोड़ो, उस पर गैस मारते हैं। टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच एनवल्ड ऑल मैरिजेस नॉट कंडक्टेड ऑन क्रिश्चियन राइट्स, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? केस लड़ने गए थे, इतना मुझे पता है। ये है बस इसका आंसर, मैं इसके साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये सब तो उन्होंने काम बाद में करे ना, जब दुर्दशाएं देखी कि हिंदुस्तानियों की कितनी दुर्दशाएं हो रही हैं, उनको जाने नहीं देते, एक व्हाइट्स के लिए रोड होता था, एक रेशियल हम लोगों के लिए होता था, ब्राउन पीपल्स के लिए अलग से रोड होता था, तो ये सब चीजें हैं। चलो 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं, और लेट सबमिट। अब देख लो भाई साहब, पहली बार में अटेम्प्ट करा है मैंने, जो कुछ आप बोले, देखते हैं क्या स्कोर आता है। स्कोर बहुत बुरा आने वाला है, स्कोर बहुत बुरा आने वाला है, देखते हैं यार, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा गया इसको, है ऐसे कैसे हो गया यार? 41 रैंक, कितने लोगों में से 41 रैंक है भाई? 107 यार, पिछली बार से 2 नंबर कम ही हो गए। ये रैंक कैसी आ रही है यार? कितने बंदों ने दिया है पेपर? रुको मैं इसको रीलोड करता हूँ जरा। 1600 बंदों ने पेपर दिया है, 41 रैंक है, वो सब गई भाड़ में। 84 एक्यूरेसी है, 97 परसेंटाइल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गलत हो गए, क्या क्वेश्चन गलत हो गए, देखूं क्या मैं? स्कोर आप देख लो, लास्ट टाइम 109 था और 2 नंबर कम ही हो गए मेरे। और अगर मैं मॉक बताऊं तो अच्छा खासा ये मॉक था, ठीक ठाक लेवल का ये मॉक था, और टफनेस भी थी इसमें काफी, और हो सकता है कि मैं और बेहतर कर सकता था। जो कि कितने क्वेश्चन गलत हैं ये बताओ? क्वेश्चन गलत कितने हैं यार? काफी क्वेश्चन गलत होंगे यार, काफी गलत है। इंग्लिश में कितने गलत हैं ये बताओ मुझे, बिकॉज एक क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। अच्छा ओके, ओके 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आपको आंकड़ा देता रहता हूँ कि 23 क्वेश्चन आपके नेट करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, और 23 में से मतलब मेरे 22 क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, डिसेंट है। रेस्क्यू का मतलब क्या होगा? ये होगा जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं था, गया बाढ़ में, ठीक है। इनेप्ट, इन एडेप्ट था, निपुण होता है, एडेप्ट का मतलब तो निपुण होता है, ठीक है, ठीक है। अकुशल कारीगर, ठीक है, बैड वर्कमैन, ये गलती होनी लाजमी थी। बाकी सारे क्वेश्चन सही है, जो मैंने गेस मारे थे वो भी सब सही है। एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। हम्म इनवर्ट, ठीक है, मैंने, अच्छा मैंने वही करा था वैसे, गलती से मार दिया मैंने। फ्रेजाइल का मैंने हेल्दी मारा था, ठीक है, ठीक है। इसका मैंने, इसका क्या मारा था? मेट होगा यहाँ पे। लॉफ्टी का तो क्या होगा? लॉफ्टी का क्या होगा? शॉर्ट मारा था ना मैंने, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं से लास्ट टाइम कहा था कि ना आंसर दिखा देना आप, टू एक्सप्रेस जो है, अच्छा ये था ना,
अच्छा मैंने सही करा था बाय द वे, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, मैं अभी ऐसे जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। बिकॉज येल का मतलब चिल्लाना होता है, ब्लडी मतलब कुछ नेगेटिव्स आ गया यहाँ पर, तो खुशी की तो बात आएगी नहीं, जाहिर सी बात है, फिर कुछ टेरिफाइड सी बात होगी, डरा हुआ है, तो ठीक है, इसलिए मैंने इसको करा। इस बीइंग इंस्टॉल्ड मारा था मैंने, ठीक है, ठीक है। मिमिक्री ये भी ठीक है। सस्पेंडेड एनिमेशन, देखो मैंने इसमें गैस मारा था, सस्पेंडेड मतलब कि कुछ अटका हुआ, कुछ रुका हुआ, तो सबसे अप्रोप्रिएट मुझे यही लग रहा था। अच्छा पता बड़े इडियम्स का क्या फायदा होता है, जिनके एक्सप्लेनेशन इतने इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन, अरे क्या है भाई, इसके एक्सप्लेनेशन बड़े बड़े होते हैं ना, उसका बड़ा फायदा होता है कि आप उसमें पढ़ के ऐसे अनुमान लगा सकते हो। एग्जामिन्ड का मतलब इंस्पेक्टेड हो गया, ये मैंने सही करा था, ये गलत था, ये मुझे नॉलेज नहीं थी। रेस्क्यू का मतलब मुझे पता था, लेकिन ये सेल्वेज्ड का मतलब मुझे नहीं पता था, इसका मतलब यही रेस्क्यू होता है, ठीक है, अब याद रखेंगे। फिलेंडियर दिल फेक आदमी, ठीक है। बैड वर्कमैन, ये इनएडेप्ट मारा था, जो कि मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। डिसमेल का तो क्या मारा था मैंने, डिसमेल का मैंने चीयरफुल करा था। अच्छा ये देखो, ये कन्वीनियंट की स्पेलिंग गलत थी, जो कि क्या आता है, इसकी स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है इसकी, वी के बाद ई आएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना एम्बेरस, ठीक है, वो सही ही हुआ। और बाहुक और क्रुक ये भी ठीक है। आर्बिट्रेटर भी ठीक है, कमिंग डाउन भी ठीक है। इसका आंसर जो मैंने आपको वर्बल बताया था वो ठीक है, और इसमें मैंने क्या बताया था आपको, स्माइल, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा था आपको, क्या है थर्ड, पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड क्या था, पॉजिटिव एंड फ्लरिशिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। एंड दैट हैप्पीनेस, एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, ठीक है। टू बी अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो दैट मीन्स अपना इंग्लिश में बताऊं तो चीज़ें ठीक ही हैं अभी, ये तो मेरा मुझे आता नहीं था, दैट्स माय बैड। और ये मुझसे थोड़ा समझने में बारीक सा एरर हो गया, ऐसे एरर बहुत आते हैं जनरली, बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं या और एग्जाम्स होते हैं, उसमें चीज़ें तो बहुत आसान होती हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, आप आपको रेस्क्यू का मतलब पता है, लेकिन पॉइंट ब्लैंक पे गलती होती है। इसमें भी देखो पॉइंट ब्लैंक पे गलती हुई, इन एडेप्ट का मतलब भी यही होता है, देखो आप यहाँ देखो ना, अकुशल कारीगर, ठीक है। और इसका मतलब भी बैड वर्कमैन का भी लगभग यही होता है, सही से काम नहीं करता जो, तो अकुशल है, या फिर ठीक है, हो सकता है कि ठीक करे जा सकते थे, लोगों ने करे हो क्या पता, बट एनीवेज। अब इधर देखते हैं क्या गलत है। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी भाई, लक्षद्वीप है यार, पौंडीचेरी में क्या ऐड कर दिया इन्होंने, ओके 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 ओके, दिस वाज अ ब्लंडर, ठीक है, ये ब्लंडर था, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, आई एम वेरी मच सॉरी, ठीक है। इसमें मैंने वुमन मारा था, क्योंकि उस समय तक पता है ट्रांस वुमन का तो अभी चला है ना इन लोगों का, जो LGBTQ प्लस, इन लोगों को अब तवज्जो दे रहा है दुनिया देश, उतना बेवकूफ समाज है। खैर कोई नहीं, और मैन को तो शुरू से डोमिनेटेड रहा है, तो वुमन इसका आंसर होगा, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कॉमन सेंस से मार दो आप लोग, ठीक है। इसका मैंने क्या बोला था, संस्कृत करा था ना, संस्कृत, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मैंने तो अच्छा कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इस पे मैंने क्या मारने वाला था, मैं इस पे मारने वाला था और सही भी होता, शिट यार, इस पे मुझे करना था, एब्सेंट था यहाँ पर, बट मैंने नहीं करा, ठीक है। कई बार जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। ये क्वेश्चन सही हो सकता था, मतलब कि मेरे +4 हो सकते थे, अगर मैं देखूं कि सीधी एरर ना करता तो मेरे कितने नंबर और बढ़ जाते, आपको उसे सबक लेना है। इस पे मैंने 22 पे तुक्का मारा था, तुक्का सही था। नो बॉल तो पता है, एलबीडी देखो, मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं पता, मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नफरत है, बस मुझे कोई वैसे स्पोर्ट्स भी नहीं पसंद, लेकिन ठीक है, जो भी है। अरे ये मैंने कैसे गलत कर दिया यार, माजूमदार, ओ शिट यार, ये क्या रिपीटेड क्वेश्चन था क्या, मतलब मेरी स्टैटिक वीक है, मैं आपसे कहा था मैंने स्टैटिक रिवाइज नहीं करी, चलो मैं अगला टेस्ट जो दूंगा ना, मैं प्रॉपर पढ़ के दूंगा, क्योंकि काफी बेइज्जती होती है यार मेरी। इस पे मैंने गैस मारा था, इस पे मैंने गैस मारा था ओनली वन का, जल महोत्सव, बिकॉज ये कर्नाटक में मनाया जाता है, अभी मैंने देखो आंसर नहीं देखा, लेकिन मैं बता दूं ये कर्नाटक में मनाया जाता होगा, तेलंगाना कर्नाटक, शिट यार, कर्नाटक में मैंने मनाया जाता, चलो ठीक है, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा वर्ड जो लग रहा है ना, ये तमिलनाडु की वर्डिंग्स नहीं लग रही, मतलब तमिलनाडु के जो होते हैं ना, वो चीज नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं डेढ़ शाना बन रहा था, लेकिन करा तो मैंने सही ना, ठीक है। ये मिजोरम में मनाया जाता है, कि ये भी बेइज्जती कर दोगे यार, मिजोरम है, ठीक है, ठीक है, इट हैपेंस। ऐसा जब होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो यूट्यूब पे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं और जो लाइव सॉल्व करते हैं, उनको भी लाइव बिठा दोगे ना बिना रिवीजन के, तो वो लोग भी ऐसे एरर ही करेंगे, इसमें इट्स प्रीटी मच ओके। इसमें यार मैंने क्या मारा था यार, मैंने देखो ऑप्शन बदला था लास्ट में, शिट यार, शिट शिट शिट, ये भी मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, इसको मैं देखूंगा, वेट, इसको बाद में देखेंगे।
आज मैंने काफ़ी सिली कर दी, ये भी एक सिली ही हो गया, +4। ये भी मैंने गलत कर दिया क्या? इसमें क्या मारा था मैंने? वेस्ट बंगाल, ये भी गलत है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और गलत है। काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। इसमें क्या है? इंडोनेशिया है क्या? इंडिया ही था क्या? होगा यार, पता नहीं। ठीक है, तो अपने 5 क्वेश्चन गलत और 5 सिली मिस्टेक। तो 5 चौके 20 नंबर और आ सकते थे, तो 127 मार्क्स मेरे आते, जो कि नहीं आए। मेरी जीएस आप लोग देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा खराब है, इंग्लिश में आप देख ही रहे हो। खराब तो खैर नहीं कहूँगा, मैंने रिवाइज नहीं करा है। अब मेरे दिल पे बात लग गई है, अब मैं अगली बार जो टेस्ट दूंगा वो रिवीजन करके दूंगा। तो आपको इससे ये कुछ सीखने के लिए आशा करता हूँ कुछ तो मिला ही होगा सीखने के लिए। और ठीक है, मैंने प्रीवियस से रिवाइज नहीं करी, इसलिए मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं है, और जो कि अगली बार अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा पूरा। और ठीक है, परसेंटाइल मैं सोच रहा हूँ 99 परसेंटाइल भी लेके आऊंगा मैं। ठीक है, और एक्यूरेसी भी हाई करूंगा, और अगली बार मैं रिवाइज करूंगा, 100 बात की एक बात। ठीक है, रिवाइज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये स्कोर मेरे इतना ही आता, ये 120 ना, कि 20 नंबर और बढ़ जाते तो 127 आता स्कोर मेरा, मैं यहाँ पर होता 6ठे या 7वें नंबर पे। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। रिवीजन नहीं करिए, और अगली बार अब मैं टेस्ट जब ही दूंगा, टेस्ट आपके सामने तभी रिकॉर्ड करूंगा जब मैं रिवीजन कर लूंगा। ठीक है, मैंने रिवीजन नहीं करी है, और मैं आपसे आशा करता हूँ आप लोग इसको 2x पे ही देख रहे होगे। 2x पे ही देखना, इस वीडियो काफी लंबी हो गई क्योंकि 51 मिनट की हो गई है। ठीक है, 107 स्कोर मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। रैंक वैंक तो गई भाड़ में, कम लोग दे रहे हैं यार, वरना रैंक बहुत ज्यादा आती। परसेंटाइल भी कोई मायने नहीं रखती। एक्यूरेसी ठीक है 80% के अबाव होनी चाहिए, बिकॉज देखो 80% के अबाव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप 40 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा मिनिमम अटेम्प्ट करो, तो 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 हो, मतलब अगर आप 80% एक्यूरेसी रखोगे और आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो 8 चौक 32 हो गए, और 8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, मतलब -8, और ये कितना हो गया 96, मतलब कि मिनिमम आप 88 के राउंड तो स्कोर करोगे करोगे। उसके ऊपर जो करोगे, मतलब 40 अगर अटेम्प्ट करोगे, उसके ऊपर अगर आपने तुक्के लगाए तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो 80% के अबाव तो होनी चाहिए मिनिमम, बेयर मिनिमम। बाकी इस पेपर का अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं तो इंग्लिश बहुत ईजी थी, ठीक है, और जीएस में क्वेश्चंस काफ़ी वैसे थे, ट्रिकी थे, और कुछ मैंने बेवकूफ़ियाँ करी, उस वजह से मेरा स्कोर कम रहा, जो कि मैं अगली बार जरूर निश्चित रूप से सुधारूंगा। और टेंसेस भी पढ़ लूंगा तभी मैं टेस्ट दूंगा, क्योंकि हर बार मेरा ऐसे तुक्का नहीं काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ तो ऐसे थोड़ा नॉलेज पे मार दिया मैंने, सी वाला क्वेश्चन था कहाँ गया, वो नहीं था न्यू टावर इज बीइंग इंस्टॉल वाला, तो वो तो मैंने ऐसे फ्लो में कर दिया, सेंटेंस के फ्लो बना के, अदरवाइज हो नहीं पाता हो। ये क्वेश्चन मेरी गलती, माई मिस्टेक, दिस इज ऑल्सो माई मिस्टेक। प्रीवियस ईयर का टॉपिक है, ये भी प्रीवियस ईयर का है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, ये भी प्रीवियस ईयर, और मुझे आ भी रहा था कि वेस्ट बंगाल है इसका आंसर, लेकिन ठीक है। और ये तो करंट का क्वेश्चन था, खैर इसको छोड़ दो। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपसे बोलता हूँ पढ़ने के लिए। अगर ऐसा ही पेपर भी अगर मान लो आ गया ना एग्जाम में, तो भी देख लो कितना स्कोर आएगा, कितना लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस पेपर में वैसे ना सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं तो 115 होना चाहिए। अब मेरा सेफ स्कोर नहीं आया है, और आप लोग उसको अटेम्प्ट करना है, या आपने अटेम्प्ट करा होगा तो आप लोग अपना स्कोर बता देना। ठीक है, मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने ठीक स्कोर करा, और वो मुझे लग रहा है कि जहां तक जस्टिफाइज बात यही कि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पढ़े नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ लूंगा अगली बार। ठीक है, और मैंने इसका पहले यही मारा था, लेकिन फिर मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस पे चला गया। मुझे लगा था यही है, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि रिवीजन नहीं है। एनीवेज, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक बता सकते हो, कमेंट शेयर कर सकते हो आप लोग नीचे। और ये मैं पहली बार में अटेम्प्ट करा है, ठीक है, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलने लग जाओगे ऐसा ऐसा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।